अगर मान लीजिए शिप डूब गया तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? अगर ऐसा डाउट है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब बने रहे मेरे चैनल में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश। अभी चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग के दिमाग में ये भी होगा कि बीच समुद्र में शिप डूब जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह बहुत कुछ डाउट्स तो होते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ये एक तैरता हुआ गुब्बारा है। अभी मान लीजिए यही एक आयरन का बना हुआ है एंड इसके अंदर पूरा हवा भरा हुआ है एंड इसे आप पानी में डालोगे, क्या ये डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो ये सच है भाई कि क्रूज शिप कभी डूबता नहीं है। हालांकि कुछ एक ऐसी स्थिति है जिसमें डूबने का चांसेस हो जाता है, जैसे कि बहुत प्राउडली टाइटैनिक भी इस तरह किया था कि हमारा शिप तो कभी डूबने वाला नहीं है, लेकिन पहले ही बार में वो डूब गया था। तो वैसे क्रूज शिप कभी डूबता नहीं है, बट नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है एंड अपना सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नेचर अपना प्रलय रूप दिखा देता है। तो यहाँ पर दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी वहाँ पर नहीं टिक सकता है। तो नेचर के सामने हम कुछ भी नहीं है। तो पहली बात, शिप को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसको कम से कम 7 या 5 भागों में बांटा हुआ है। मतलब शिप ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक ही साथ बनाया हुआ है, उनको भाग होते हैं। उस भाग में जो बीच बीच का जो गैप है, वो गैप में पूरा हवा होता है, जिसके कारण शिप समुद्र के ऊपर तैरता रहता है एंड इसके अंदर स्टेबलाइजर रहता है, जिससे शिप ज़्यादा रोलिंग नहीं होता है। जितना भी रफ तूफान हो, शिप ज़्यादा रोलिंग नहीं होता है, तो इसके कारण शिप डूबने का अंदाज़ा बहुत कम है। हाँ, अगर शिप के अंदर होल हो गया तो उसके अंदर से पानी जाएगा। ओके, तो ये ऐसा है कि बनाया हुआ है, अगर एक जगह होल हुआ है एंड वहाँ से पानी जा रहा है तो दूसरे कंपार्टमेंट तक पानी नहीं जाने के लिए वहाँ पर वाटर टाइट डोर, इस तरह सारे बहुत कुछ बने हुए हैं जो सारे बंद कर देते हैं, जो कि एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर पानी गया, वो पानी उसी के अंदर रहता है एंड वो दूसरी जगह पर नहीं जाता है एंड तब तक शायद हम लैंड में चले भी जाते हैं। एंड क्रूज शिप जो है ज़्यादा रफ वातावरण से कभी नहीं जाता है, क्योंकि इसके पास सैटेलाइट से सारे मैसेज आते हैं कहाँ पर इसका ज़्यादा वातावरण ख़राब है और रफ सी है, तो हमें पता चल जाता है। तो उस जगह से ये बहुत ही अवॉइड करती है, क्योंकि ये पैसेंजर शिप है। अगर पैसेंजर्स को इंजरी कुछ हुआ है तो बहुत हमारे लिए बहुत ही दुखी की बात होता है। तो ये हो गया शिप का डिज़ाइन, और शिप में मैक्सिमम पानी नहीं जाता, अगर गया भी तो एक ही ब्लॉक में बंद हो जाता है। अगर फिर भी सिचुएशन ऐसा है कि बोला था ना, प्रकृति के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन हो गया तो भी आप टाइटैनिक मूवी में देखे होंगे, टाइटैनिक जो शिप है उसे डूबने के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटे लगे थे जो पानी के अंदर जाने के लिए। तो वो बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है सारे क्रू मेंबर, सारे गेस्ट, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सभी को एवैक्यूएट करने के लिए। तो वो किस तरह किया जाता है वो अभी देखिए। हर एक क्रूज शिप में इस तरह का लाइफ बोट रहते हैं। हर 2 हफ्ते में एक बार इसका मेंटेनेंस चलता है, इसका टेस्ट करते हैं ये सही सलामत है कि नहीं है। हर महीने में 2 बार ड्रिल होता है। अगर हाँ इस तरह का सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका पूरा जानकारी दिया जाता है। सबसे पहली बात, अगर इस तरह का सिचुएशन कुछ हो गया, जनरल इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी को पता चल जाता है। तो हम जिस दिन शिप में चढ़ते हैं, मतलब साइन ऑन होते हैं, उसी दिन हमको एक कार्ड दिया जाता है, मस्टर स्टेशन कार्ड, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। अगर इमरजेंसी के दौरान हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर मस्टर होना है, वहाँ से हमें कौन सा लाइफ राफ्ट में चढ़ना है, सब कुछ मेंशन किया होता है। तो हम कैबिन में आते ही सबसे पहले अपना काम होता है अपना लाइफ जैकेट देखना। लाइफ जैकेट मस्ट एंड शुड इम्पॉर्टेंट है, उसे देखना। उसके अंदर जो विजिल है वो काम करना चाहिए एंड उसके रिफ्लेक्टर से वो सब काम करना चाहिए। लाइफ जैकेट अगर घबराहट के कारण अगर इस तरह हो गया है एंड जल्दबाजी के कारण वो रूम के अंदर नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, इस तरह के लाइफ जैकेट स्पेयर वाले बाहर बहुत रहते हैं, वहाँ पर जाके स्पेयर लाइफ जैकेट लेके अपना जो मस्टर स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। एंड इसी तरह जो भी गेस्ट यहाँ पर आता है, ये मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रू मेंबर के लिए ये है, जो भी गेस्ट लोग भी यहाँ पर जर्नी करने के लिए आते हैं, उनको भी जिस दिन आते हैं उसी दिन उनको एक कार्ड दिया जाता है। वही कार्ड उनका रूम का भी चाबी होता है एंड कुछ खरीदना भी है तो उसी कार्ड को उन लोग इस्तेमाल करते हैं।
और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ हो जाए तो उसी कार्ड के जरिए उन लोग जाते हैं अपने मास्टर स्टेशन में और उन लोग जाते हैं उनका नियुक्त किया है लाइफ बोट के सामने। एंड वहाँ पर यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है इस तरह दोनों साइड होता है। ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है। यहाँ पर क्या है, इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी गेस्ट है, जितने भी क्रू है, सारे यहाँ पर असेंबल होते हैं, मतलब अपना अपना नंबर के सामने असेंबल होते हैं। और यहाँ देखिए ये जितने भी सारे लाइफ क्राफ्ट है ये क्रू मेंबर के लिए है जो असाइंड है, वो इस तरह खुलता है। आप देख सकते हो उसके अंदर गैस होता है, वो पानी के साथ कांटेक्ट होते ही उसको थोड़ा खिंचाव लगता है तो वो अपने आप खुल जाता है। खुल जाने के बाद वो उसके अंदर हम जाके सर्वाइव कर सकते हैं अप टू 2 डेज तक, क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए पानी सब कुछ रहता है। एंड ये लाइफ बोट देख रहे हो, ये लाइफ बोट में 150 लोग बैठ सकते हैं। तो आप समझ लीजिए एक शिप में 20 लाइफ बोट है, मतलब 3000 लोग इजीली बैठ सकते हैं। अगर शिप बड़ा है तो ज़्यादा लाइफ बोट होते हैं, क्योंकि 16 में लिखा हुआ है, मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इतने सारे क्रू मेंबर है या गेस्ट है, उनसे एक्स्ट्रा ही लाइफ बोट और लाइफ क्राफ्ट रहना चाहिए, लाइफ जैकेट भी रहना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं। आप लोग जब STCW कोर्स करोगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सारे लोग यहाँ पर असेंबल होते हैं, यहाँ से फिर लाइफ बोट में जाते हैं। लाइफ बोट अपने आप अपने असेंबल हो जाता है एंड वो सीधा पैसेंजर्स को लेके नीचे जाता है। उसमें क्रू मेंबर जो कि पायलट होता है वो भी उसमें स्थित रहते हैं, मतलब टोटल 8 क्रू मेंबर रहते हैं, बाकी सारे लोग गेस्ट रहते हैं। एंड वो चला के फिर वहाँ से निकलते हैं। और इसके साथ साथ शिप में बहुत सारे इमरजेंसी के बटन्स भी रहते हैं, जिसके इमरजेंसी के सिग्नल्स भी रहते हैं, जिसके तहत बाहर के जितने भी नज़दीकी हेडक्वार्टर्स हैं उन सभी को पता चल जाता है कि हाँ ये हादसा यहाँ पर हुआ है। तो वहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर या फिर कोई दूसरा बोट सब आते हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल लोग रहते हैं। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए और ये दिमाग में भी मत रखिए कि शिप कभी डूब जाएगा। हाँ, अचानक अगर प्रकृति से हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह सिचुएशन हुआ है, तो विदिन 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर ही सारे लोग यहाँ से खाली कर लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी का ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ऐसे वाले बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी जान चुके होंगे कि यहाँ पर लाइफ का कोई ख़तरा नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। अगर कुछ इस तरह का हादसा होता है तो जल्दी से जल्दी उनको एवैक्यूएट भी किया जाता है। तो आपको अभी पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हाँ, क्रूज शिप डूबने का कोई चांसेस ही नहीं है। अभी तक कोई शिप डूबा करके ये नहीं है। हाँ, टाइटैनिक डूबा था और एक दूसरा कोस्टा का एक डूबने वाला था, क्योंकि उनका भी सेम इसी तरह होल हो गया था। वही मैं बोल रहा हूँ ना, प्रकृति के साथ कुछ इस तरह हम नहीं कर सकते हैं। जब दिन आया तो उस तरह आ सकते हैं, लेकिन जब कोस्टा का शिप भी डूबा था उसमें जितने सारे गेस्ट थे, जितने सारे पैसेंजर थे, सभी को पहले बचा लिया गया, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं हुआ, उसमें सभी लोग सेफली आ गए। शिप डूब गया तो कोई बात नहीं, दूसरा शिप आ जाएगा, लेकिन आदमी की ज़िंदगी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सोचते हैं कि क्रूज शिप डूब सकता है करके, तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।